यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 39 पद संख्या 39, 4 का 39 एक साथ। हाँ, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर से यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। हम लोग का जो आधार वचन है मत्ती 8 का 22, उसको भी पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे बोले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु हमारी सहायता करे। थोड़ी प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया करे, अनुग्रह प्रदान करे और इस सुंदर गवाही के समय को आपने आशीषित किया, धन्यवाद करते हैं। उस वचन हम देखते हैं, उसमें आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह ने सबको बुलाया और जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वे यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं। और यीशु मसीह का काम क्या था कि लोगों को परमेश्वर के बारे में, जीवते और सच्चे परमेश्वर के बारे में। हमारा जो परमेश्वर है क्या है? जीवित है और सच्चा। वो झूठा नहीं। मनुष्य का कल्पना से कुछ बना देते हैं लोग, कहानी कुछ बना देते हैं, कुछ सोच लेते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा नहीं। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर। उसी ने सब कुछ को बनाया, उसी के हाथ में सब कुछ है और वही सब कुछ करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उसके पीछे चलने वाले होते हैं उनको भी चाहिए कि वे क्या करें? यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। अब यीशु मसीह इस दुनिया में है क्या? है कि नहीं? लेकिन कैसे है? शरीर में। कैसे है? एक समय था वो शरीर में थे, कभी गलील में, कभी यहूदिया में, कभी यरूशलेम में, कभी कफरनहूम में, कभी बेथेनिया में, कभी कफरनहूम में, और कई जगह घूम घूम करके वचन बताते थे। लेकिन आज ऐसे घूम घूम के वचन नहीं बता रहे हो। आज सब जगह है, पर आज यीशु मसीह डायरेक्ट इस रीति से जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे नहीं करते हुए हमारे द्वारा, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला बनाया है, उनके द्वारा सुसमाचार जगत में फैलाना है कि नहीं? मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और आगे, जो विश्वास करे हाँ, और बपतिस्मा ले, हाँ, उसी का उद्धार होगा। हाँ, हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा, हाँ, वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या ठहराया जाएगा? और दोषी क्या होंगे? दंड पाएंगे। जो भी दोषी होते हैं वो दंड पाते हैं। आज लोग दंड इसलिए नहीं पाएंगे कि उन्होंने पाप किया है। क्या बोला मैंने? लोग इसलिए दंड नहीं पाएंगे कि उन्होंने पाप किया है, परंतु इसलिए दंड पाएंगे कि उन्होंने पापों की क्षमा जो यीशु मसीह दे रहा था उसको उन्होंने लिया। कोई भी ऐसा पापी नहीं है जो स्वर्ग नहीं जा सकता है। सभी पापी के लिए परमेश्वर के पास पापों की क्षमा है। चाहे वो कितने ही बड़ा पापी हो,
अभी हम भाई बहनों के गवाही सब सुने, कैसे कैसे पाप करते थे, जीवन बिताते थे पाप में, लेकिन प्रभु ने उनको क्षमा किया और अपने पीछे चलने के लिए उनको बुलाया, और वे गवाही दे रहे हैं कि अब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। पर यह भी जानिए कि कोई भी इतना धर्मी नहीं है कि स्वर्ग चला जाए, कोई ऐसा पापी नहीं है जो स्वर्ग ना जा सके, पर कोई ऐसा धर्मी नहीं है जो स्वर्ग जा सके। क्या बोल रहा हूं मैं? थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है ना? कोई ऐसा पापी नहीं है जो स्वर्ग ना जा सके। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा पापी नहीं है जिसे प्रभु क्षमा करके स्वर्ग ना ले जा सके, पर कोई ऐसा धर्मी नहीं है जो अपने धर्मीपन के कारण स्वर्ग जा सके। समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी समझता हो, उसको भी चाहिए पापों की क्षमा। यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को पापों की क्षमा पाने की जरूरत है। इसलिए अब जो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निकले हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम सारे जगत में जाकर, और पढ़िए 15 वचन। और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी पृथ्वी में जाओ, सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुना। अभी एक बेटी बता रही थी क्या कि ये धर्म क्या है? विदेश का है। ये धर्म किस कहाँ का है? ये भगवान विदेश का है, हम लोग का नहीं है। सही है? प्रेरित 10 का 36 पढ़ी, प्रेरित 10 का 36 पढ़ी। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, जो सबका प्रभु है। किसका है? सबका है। वो इंग्लैंड का लोगों के लिए भी है, और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए है, जापान के लोगों के लिए है, अमेरिका के लोगों के लिए है, और भारत के लिए भी है, और चक्रधरपुर के लोगों के लिए भी है। सब लोगों के लिए है और सब जाति के लोगों के लिए है। इसलिए मेरे प्रिय बहन, ये कभी इस बात पर विश्वास नहीं करना है कि कोई विदेश का है। नहीं, विदेश का नहीं है। यीशु मसीह सबका प्रभु है, सबका है। वो अमेरिका का नहीं है कि इंग्लैंड का नहीं है। इंग्लैंड में जन्मा का यीशु मसीह? अमेरिका में भी नहीं जन्मा, वो तो बेथलेहम में जन्मा है। सारे जगत का वो मालिक है, सब कुछ को उसने बनाया, और वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वो चलते चलते समरिया में प्रचार करते हुए आए, तो धूप के समय में कुएं के पास गए पानी पीने के लिए। चले लोग खाना खरीदने के लिए गए। उस समय एक स्त्री से मुलाकात हुआ, वो थी पापिनी। क्या है? पापिनी स्त्री। और उसके बारे में हम देख रहे हैं कि उसका कितना पति? 6 पति। 5 कर चुकी थी, और उस समय भी जिसके पास थी वो भी उसका पति। इतना भयंकर व्यभिचार का जीवन, दूसरों का पति को अपना अपना पति बना करके ऐसा गंदा काम करती थी, इतना घृणित जीवन। लेकिन यीशु मसीह ने उससे भी घृणा, पाप से घृणा करता है यीशु मसीह, पापी से, पापियों से वो प्रेम करता है, पापी को बचाना चाहता है। इसलिए इतना घृणित पापी जिसे भाई कोई प्यार न करता हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसे प्रेम किया, उसके पास गया, आज उससे बात किया, उसके पाप दिखा दिए, वो जो की थी बता दिया। उसको जब बोला अपना पति को बुला के लाओ, तो यीशु मसीह को मालूम था कि उसका पति नहीं है, दूसरों का पति को अपना पति बनाती है। तो
होती नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं बोला इतना झूठ बोलती है करके नहीं बोला। कभी कभी हम थोड़ा सुसमाचार सुनाने में गलती कर देते हैं। हमें तरीके से सुसमाचार सुनाना है। यीशु मसीह उसको एक बार उसको तू पापी है ऐसा नहीं बोले क्या? क्या बोले? तू ठीक करती है। उसका बात को सही बता दिए, ठीक बोलती है। वो लगा होगा मैं अच्छा आंसर दी हूं करके लगा होगा उसको। लेकिन यीशु मसीह ने बोला क्या बताया कि तू गलती कर चुकी है ना, और अभी भी जिसके पास है वो तेरा नहीं है। क्या बात है? मैंने क्या क्या किया साहब इसको मालूम है। अब मैं क्या करूंगी? वो इधर उधर का बात कर नहीं, आराधना ऐसा करते थे, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, यहूदी लोग यहाँ करते थे, यरूशलेम में है वो है बताने लगे। बहुत सारे लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इधर उधर का धर्म कर्म का बात करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं। पर यीशु मसीह साफ परमेश्वर आत्मा, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हाँ हाँ, जब मसीह आएगा ना क्रिस्टस तो सब कुछ बता देगा, हैं? देखिए वो मसीह के आने के बारे में उसको मालूम है, लेकिन बुराई को नहीं छोड़ रही है। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं करते हैं, लेकिन पाप को छोड़ भी नहीं सकते जब तक कि वो यीशु मसीह के पास पूरे दिल से नहीं आएंगे और यीशु मसीह से जब तक सहायता नहीं लेंगे छुड़ाने के लिए, तब तक छोड़ नहीं सकते, तब तक छोड़ नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा जो तुझसे बात कर रहे हैं ना वो ही है, मतलब वही ख्रिस्त है, वही मसीह है। मसीह मतलब राजाओं का गांव चली गई वो, तो गांव में सबको बता दे, अरे आओ ना देखो एक जन आया है, वो मसीह है वो है। गांव के लोग आ गए, गांव के लोग आ गए। देखिए 4 अध्याय यूहन्ना 25:4। पद पढ़िए। और एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो मसीह नहीं। यहाँ एक सवाल जैसा है, लेकिन ऐसे सवाल की बात नहीं है। उसने बता दिया यही मसीह है। अब क्या है? 39 को सब मिलके पढ़ते हैं। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है, विश्वास किया। अच्छा, अब 40 को पढ़ेंगे। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वहां 2 दिन तक रहा। देख रहे हैं, एक पापी स्त्री, इतना घृणित स्त्री को प्रभु ने वो समारिया के लिए क्या बना दिया? वो गांव के लिए गवाह बना दिया। उसके गवाही देने से गांव के लोग आ गए, प्रभु के वचन सुने, विश्वास किए। और उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया यीशु मसीह से? हमारे यहाँ रात हैं? कई लोग यीशु मसीह को भगा दिए भाई, कई लोग यीशु मसीह को अपने यहां से भगा दिए। देखिए यहाँ पर मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय लिखिए ना, मरकुस 5 अध्याय 17 वचन, 5-17। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा, हमारी सीमा से चला जा। और गांव से तो गांव से, हमारे सीमाना से भी चला जा, आसपास में नहीं रहना। और यीशु मसीह ने क्या किया?
क्या बोलते हो? हमको भगाओगे, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये दुनिया सब कुछ मैंने बनाया, हमको भगाओगे, सबको खत्म कर दूंगा, ऐसे बोला क्या? नहीं। भगाया तो भाग गया। भगाया तो भाग गया। कितना नंबर स्वभाव है। लास्ट में क्या हुआ? चला गया, समुद्र पार करके आया था और फिर समुद्र पार करके चला जा बोलने से चला। लेकिन सामरिया के लोग ऐसा नहीं किया, भाग जाए, यहाँ कहाँ आया है, तो यहूदी है, हम लोग सामरिया है, हमारे देश में हमारे जात में क्या प्रचार कर रहे, ऐसा नहीं बोला। वो लोग क्या बोला? हमारे यहाँ। इसलिए हम सबों को ऐसा बोलना चाहिए, यीशु मसीह मेरे दिल में आ और हमारे घर में रहा, हमारे गांव में रहा, ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर रखेंगे ना तो यीशु मसीह रहेगा, नहीं रखेंगे तो देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, यदि खोलेगा तो मैं अंदर रहूंगा, नहीं खोलेगा तो बाहर। इसलिए यीशु मसीह को सबको ही ग्रहण करना चाहिए और अपने पास रहना चाहिए, रखना चाहिए। जब रहने के लिए कहा, यीशु मसीह कितना दिन रह गया? 2 दिन के लिए रह गया। ज्यादा दिन क्यों नहीं रहा? 2 ही दिन के लिए क्यों रहा? क्योंकि यीशु मसीह को और भी जगह घूम घूम करके प्रचार, क्योंकि उस समय वो शरीर में थे, इसलिए शरीर में एक ही समय में सब जगह नहीं रह सकते। जैसे अभी मैं चक्रधरपुर में हूं तो राउरकेला में नहीं, वैसे यीशु मसीह उस समय शरीर में थे, इसलिए जब समारिया में है तो यरूशलेम में नहीं है। और उनको सेवा के लिए जहां जहां जाना था घूम घूम करके करना था। अभी यीशु मसीह हर जगह है, अभी आत्मा में है इसलिए सब जगह है, उस समय शरीर में थे इसलिए एक जगह पे थे। तो कितना दिन रहा यीशु मसीह ने? 2 दिन में और बताया यीशु मसीह ने हमको। 2 दिन का मीटिंग लग गया, कहा? समारिया। ये देखिए कितना सुंदर बात हो गई। देखिए क्या लिखा है, 40 पढ़िए। इसलिए जब ये सामने उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। 2 दिन तक रहा। 41 पढ़ेंगे। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। वचन के कारण, पहले गवाही के कारण, फिर अभी वचन के कारण। एक स्त्री गवाही दी, पापी स्त्री, उसका जीवन बदला। वो क्या करती मालूम है? मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए पाप को छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। पुराने जीवन, पुराने स्वभाव, गंदगी का जीवन छोड़ना पड़ता है। इस स्त्री ने क्या किया है देखेंगे, यहाँ पढ़िए, यहाँ 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। और क्या छोड़कर? घड़ा छोड़कर। घड़ा छोड़कर नगर चली गई। घड़ा मतलब क्या है? जहां पानी भरते ना। लेकिन घड़ा मतलब क्या है? हमारा जीवन को बताता है। ये क्या है? तो मिट्टी है। ये शरीर क्या है? मिट्टी का बना हुआ है। ये मिट्टी का पात्र है, मिट्टी का घड़ा है, इसमें पाप भरा है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 23:32। ये घड़ा क्या घड़ा बताता है? पढ़िए 23:32। यहाँ फिर से आइएगा। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा, हाँ, क्या का घड़ा? पाप का घड़ा, पाप का घड़ा लिखा है। घड़ा तो घड़ा, क्या का घड़ा? पाप का घड़ा। यहाँ पर पानी का घड़ा नहीं, पाप का घड़ा। वो बहन सामने स्त्री क्या है? सोच रही थी मैं पानी का घड़ा लेके घूम रही हूँ, वास्तव में उसके लिए क्या था? वो पाप का घड़ा था। वो पाप का घड़ा छोड़ दी वो, मेरे प्रियो। और जा करके लोगों को बताई और लोगों ने विश्वास किया। लिखा 39 पद ने ही विश्वास किया।
लेकिन जब 2 दिन का मीटिंग लग गया ना, तो क्या हुआ? और वचन सुनाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने और उनको वचन सुनाया। आज के दिन मैं आपको नम्रता पूर्वक बताता हूं, उद्धार अगर मिलेगा ना तो चंगाई से नहीं मिलेगा, चंगाई से नहीं मिलेगा। चंगाई आपको विश्वास करने के लिए मदद कर सकता है, लेकिन उद्धार विश्वास से होता है। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। एफिसी 2:5-8 में हम पढ़ते हैं। चंगाई से नहीं होगा। चंगाई एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा कि लोग प्रभु को जान सकते हैं कि हाँ ये सच्चाई करे। लेकिन विश्वास एक चीज है, और सच्चा विश्वास जो हमें उद्धार दे सकता है, रोमी 10:17 वचन के आधार पर मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, और वही विश्वास का वचन है जो हमको उद्धार कर सकता है। इसलिए उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए वचन चाहिए। वचन सुनाइए। यीशु मसीह ने वचन सुनाया और लोगों ने विश्वास किया। क्या लिखा है? उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और 42 को सब मिलकर पढ़ेंगे। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। देखिए कितना पक्का विश्वास उनका हो गया है कि नहीं? वो स्त्री बताया ठीक है, लेकिन आप उन स्त्री को क्या मान रहे हैं? देख, आप खाली तेरे कहने से नहीं, परंतु हम खुद सुने, समझ गए और हमने जान लिया है कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। ये जानना जरूरी है, हर एक को जानना है। आप कोई चंगाई के बहाना से आए, किसी ने बताया आपको आए, किसी ने गवाही दी आपको आए, लेकिन आपको व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को जानना कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है, वचन के द्वारा जानना और उसके पीछे चलना जरूरी है। तब आप यीशु मसीह का सच्चा चेला बन सकते हैं और आप खुद भी एक गवाह बन सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पापिनी स्त्री, कितना भयंकर जीवन था, उसका जीवन बदल करके प्रभु ने कितने आशीष का कारण बना दिया ना। मैं और आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं यदि हम खुद प्रभु के पास आए। पहले हम उद्धार पाएंगे और उनके लिए भी उद्धार का कारण। एक पापिनी स्त्री जिसके द्वारा लोगों में बदनाम था, क्या बदनाम था, अब वो क्या बन गई? पूरे गांव के लिए आशीष का कारण। चाहे मेरे और आपका पीछे जीवन कितना ही खराब था, लेकिन यदि हम प्रभु के पास आए, प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु का गवाही बने, तो बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सकते। ना केवल हम आशीष पाएंगे, परंतु बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सकते। आइए घुटना, आंख बंद, आंख बंद। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले हम निवेदन करते हैं, कोई भी भाई या बहन या जवान या युवती है, अपने गवाही सुना है और वचन भी सुना है, यदि अभी भी आप जगत का उद्धार करता यीशु मसीह को अपने दिल में जगह नहीं दिया, इस समय आप दे सकते हैं। समारिया के लोगों ने यीशु मसीह को बोला, हमारे यहाँ रह, और वो 2 दिन रहे। यदि आप अपने हृदय को खोलेंगे और अपने दिल में रखना चाहेंगे, तो यीशु मसीह 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, परंतु हमेशा के लिए आपके दिल में वास। क्या आप यीशु मसीह को अपने दिल में रखना चाहेंगे? यदि कोई अभी तक दिल नहीं दिया है यीशु मसीह को, अभी आप दे सकते हैं। यदि कोई इच्छुक है, अपना हाथ
ऊंचा दिखा सके। देखना कोई भी है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आंखें बंद रखे। यदि कोई है ऐसा अभी तक यीशु मसीह को दिल नहीं दिया पर आज देना चाहता है, इतने गवाही सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद, हृदय कठोर नहीं करना। प्रभु का कहना है यदि कोई मेरी आवाज सुने और अपने द्वार खोले, हृदय का द्वार को मैं अंदर आऊं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जीवित प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सच्चा और अच्छा परमेश्वर, सामरी स्त्री के गवाही से कितने लोग उद्धार पाए, पूरे गांव के लोग उद्धार पाए। प्रभु जी ऐसे ही हमें भी गवाह बना और अपनी सेवा में इस्तेमाल कर, हमारे पाप के भरा को छोड़ने के लिए सहायता कर। और प्रभु अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, देश के लिए हम आशीष का कारण बन सके, ऐसी सहायता कर। गवाही के समय को आशीषित किया, भाई बहन सुंदर सुंदर गवाही दिए, हम धन्यवाद करते हैं। इनकी गवाही को आशीषित करके इनको जगत में इसी रीति से प्रभु जी इस्तेमाल करे। प्रार्थना करते हैं, संध्या की सेवा के लिए तैयार करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।